सभी को खुदा की खुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा, मुझे यार तेरी जुदाई ने मारा। हेलो तो दोस्त, आपका अपना YouTube चैनल शर्मा एजुकेशन पर स्वागत है। आज आप लोगों को ले चलता हूँ 10th मैथमेटिक्स NCERT बुक एक्सरसाइज 1.2 का 6 नंबर। एक्सरसाइज 1.2 का 6 नंबर आप लोगों को ले चलता हूँ। इसमें कहता है आप व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 11 प्लस गुने 13 प्लस 13, उसके बाद 7 गुने 6 गुने 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है क्यों? भाज्य संख्या है क्यों? अब देखिए, इस पर हम लोग बात करेंगे कि 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 प्लस 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। आखिर क्यों है, क्यों है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले क्या किया मैंने, आप लोग ध्यान से देखेंगे। पहले मैंने यह किया कि ए मान लिया 7 गुना 11 प्लस 13 प्लस गुना 13 प्लस 13 को, उसके बाद बी जो माना 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 गुना 5 को बी मान लिया। यानी पहले को ए माना, दूसरे को बी मान लिया। दोनों को दिखाना है कि भाज्य संख्या है क्यों, यही ना। अब देखिए, दोनों को जब दिखाना है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, हम लोग यह पढ़े हैं अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह पढ़े हैं कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये पढ़े हैं। तो जितना भी भाज्य संख्या होगा उसका जब अभाज्य गुणनखंड किया जाएगा तो वह हमेशा अभाज्य संख्या प्राप्त होता है। किसा संख्या? अभाज्य संख्या। तो देखिए, ए बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब देखिए, दो ठो 13, कितना 13 है? 2 13। अब 2 13 है तो 1 13 कॉमन निकाल लीजिए। अब देखिए, 7 गुना 11 गुना 1 बचेगा प्लस कितना 1। अब 13 7 गुना 11 कितना? 7 गुना 11 गुना 1 कीजिए, 7 गुना 11 गुना 1। अब देखिए, 7 गुना 11 गुना 1 कितना? 11 7 कितना? 77। 11 7 77 गुना 1 कितना? 77, है ना। प्लस कितना 1 कर लीजिए। अब देखिए, 13 गुना, यहाँ कोष्ठ का क्रिया कीजिए। अब 77 है कितना? 78। क्या दिक्कत? अब देखिए, 78 का यहाँ जब आप अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 39 3 13 13 1 13 3 6 13 कितना? 78, यानी 13 39 दोनों कितना? 78। तो बराबर 13 गुना, अब देखिए 78 के बराबर क्या कर सकते हैं? 2 गुना 3 गुना 13। बोलिए। अब 13 2 3 13 यह सभी अभाज्य संख्या, यह भी अभाज्य, यह भी। कहने का मेरा अर्थ कि 13 2 3 और 13 अभाज्य संख्या है। और मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि आप लोगों को मैंने बताया था अंक गणित का आधारभूत प्रमेय। आप लोगों को मैंने पहले ही बोल दिया था, जब आप लोगों को थ्योरी में पढ़ा दूंगा आप लोगों को ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि हम प्रश्न को नहीं समझेंगे, बिल्कुल समझ में आएगी बात। अब देखिए, तो यहाँ
अभाज्य संख्या का गुणनखंड है। अतः 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। समझे आप लोग कि प्रत्येक भाज्य संख्या कोई अभाज्य संख्या है, उसका विलोम चलिए जब आपका अभाज्य संख्या आया तो इसका मतलब यह टोटल क्या है, भाज्य संख्या है। समझे ना बात ना, क्या दिक्कत नहीं ना। अब देखिए दूसरा लेके चलता हूं। दूसरा आप लोगों को कि b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5, यही ना है। अब देखिए जब यही है तो 5 देखिए 2 बार है, एक ठो 5 निकाल लीजिए, 5 निकाल ली। अब देखिए बच गया क्या, 7 गुने 6 गुने 1 बचेगा गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुना 1 प्लस 5 जगह पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्या दिक्कत नहीं ना। अब देखिए 5, अब गुना कीजिए सबको, 7 के 42 गुने 1 42। अब देखिए 7 के 42, इधर से गुना कीजिए, 1 गुना 2 2 2 तिया 6 6 चौ कितना 24, 1 गुना 2 2 2 गुना 3 6 6 गुना 4 24, इधर 7 के 42 गुना 1 42। अब 42 गुने 24 कीजिए, 4 दुना 8, क्या दिक्कत। अब देखिए 4 चौक 16, अब 2 दुना 4 2 चौक 8, कितना 8 6 4 10, 8 1 9 कितना 10, 1008 चला आया। अब देखिए 1008 प्लस 1 बराबर 5 गुना 1008 में 1 ऐड कर दीजिए, यानी जोड़ दीजिए, कितना होगा 1009 होगा, 1009। अब देखिए 5 अभाज्य संख्या 1009 भी अभाज्य संख्या, क्या दिक्कत किसी को नहीं ना, बिल्कुल समझ में आएगी बात। आप लोग तनिक भी दिक्कत नहीं करें, आप लोगों को समझ में आएगी बात। अब देखिए 5 गुना 1009, 5 अभाज्य संख्या और 1009 भी अभाज्य संख्या, तो इसका मतलब है कि विलोम इसे समझेंगे कि जब यह अभाज्य संख्या है, इसका मतलब यह सभी क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। यहाँ अभाज्य संख्या का गुणनखंड है, अतः 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3, सही है ना, गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखिए 7 गुना 6 गुने 5 गुने 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। प्रूव कर दीजिए, हो गया, क्या दिक्कत। अब आगे आप लोगों को ले चलता हूं नंबर 7 का, नंबर कितना का 7 का। अब देखिए नंबर 7 का सवाल क्या कहता है। अब देखिए नंबर 7 में सवाल कहता है, एक वृत्ताकार पथ है, एक क्या है, वृत्ताकार पथ यानी वृत्त के आकार का, किस आकार का, वृत्ताकार मैदान है, उसके चारों ओर रास्ता है, चारों ओर क्या है, रास्ता, वृत्ताकार मैदान के चारों ओर रास्ता है। अब जो है सोनिया एक चक्कर लगाने में 18 मिनट का समय लेती है, कितना मिनट का, 18 मिनट का। समझिएगा आप लोग, सोनिया जब इस वृत्त पर वृत्ताकार मैदान पर एक चक्कर लगाती है, माना कि यहाँ से सोनिया शुरू की, तो एक चक्कर लगाने में उसको 18 मिनट लगा, किसको, एस को, यानी सोनिया को 18 मिनट, कितना मिनट, 18 मिनट। अब कहता है वही जो है
उसी मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने में रवि नाम का लड़का 12 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट का? 12 मिनट का। अब देखिए फिर रवि यहां से ही प्रारंभ करता है और वह 12 मिनट का समय लेता है। कितना मिनट का? 12 मिनट का रवि, ठीक ना। रवि कितना मिनट का? 12 मिनट का। इस वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाने 12 मिनट का समय लेता है। पुनः समझ लीजिए एक बार, सोनिया जो है इस वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर लगाने के लिए 18 मिनट का समय लेती है। वही मैदान के चारों ओर के एक चक्कर को लगाने में रवि ने 12 मिनट का समय लेता है। तब देखिए सवाल आगे का आता है, दोनों एक ही स्थान पर से चलना प्रारंभ करता है। दोनों एक ही स्थान पर से चलना प्रारंभ करता है और एक ही समय चलना प्रारंभ करता है। एक ही समय चलना प्रारंभ करता है और एक ही दिशा में। किस दिशा में? एक। यदि इधर से घूमेगा तो इधर ही, या तो इधर से रनिंग करेगा तो इधर ही, ठीक ना। मतलब एक ही दिशा में, क्लॉकवाइज कहिए कि एंटी क्लॉकवाइज। यदि एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में जाएगा तो दोनों ओर एंटी क्लॉकवाइज में, और यदि क्लॉकवाइज में जाएगा तो दोनों क्लॉकवाइज में, ठीक है ना। यानी कहा जाए कि एक ही दिशा में दोनों चलना प्रारंभ करता है। तो कहता है दोनों जो है एक स्थान पर कितने समय के बाद मिल जाएगा? कितने समय के बाद मिल जाएगा? देखिए जब ऐसा सवाल आप लोगों को रहे कहीं भी, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, यानी लॉस हो, लघुत्तम समवर्तक। क्या निकालिएगा? लघुत्तम समवर्तक, ठीक है ना। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोनों का एलसीएम देखिए, 18 और 12 का एलसीएम 18 बराबर इसका खंड करते हैं। 18 देखिए 2 गुना 3 गुना 3 कर सकते हैं। 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 गुना कितना? 18। अब 12 का खंड कीजिए, 2 गुना 2 गुना कितना? 3, 3 गुना 6 गुना कितना? 12। अब देखिए जो दोनों मिलता है मिलाइए, मिला दिए। 3 भी दोनों मिल रहा है, मिला दिए। अब एलसीएम निकालता है। जब एलसीएम निकालना है तो एलसीएम निकालने में देखिए क्या करते हैं, जो मिलता है उसको एक बार दो ठो मिलता है, उसको एक, उसमें एक ठो निकालना है, 1 2 निकालिए। उसके बाद 3 डबल है, सिंगल 3 निकालिए, निकाल लिए। अब क्या सब नहीं मिलता है उसको लिखिए। 3 नहीं मिलता है, 2 नहीं मिलता, अब गुणा कर दीजिए। 2 क्या कितना? 6, 6 तिया 18, 18 दोनों कितना? 36, यानी 36 आता है। सोनिया और रवि 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद पुनः एक स्थान पर मिलेगा। यही आपका आंसर हो गया। बोले दिक्कत किसी को? जब यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग शेयर करें और इस चैनल को जहां से जहां तक हो सके आप लोग फैला सकें। धन्यवाद।